अमन गौतम एक दलित 24 वर्षीय युवक जिसकी मौत हुई है। परिवार का आरोप, पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण सांसद चंद्र आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं, परिवार के साथ हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा परिवार भी यहाँ एकत्रित है। जो बहन है अमन गौतम की वो मौजूद हैं और जो अमन गौतम की 3 साल की बेटी है उसको अपने कंधे पर लिए हैं। आज़ाद साहब, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है, कैसे पूरे मामले इनका को दुख सुनने के बाद मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ। इस 3 साल की नन्ही बच्ची को मैं क्या जवाब दूँ, किसके पिता को क्यों मारा गया, और फिर इसकी पत्नी को, अमन की जो छोटी बहन है हमारी, उसको क्या जवाब दूँ, इसकी बहन सुधा को मैं क्या जवाब, इनके आंसुओं का मैं किससे जवाब मांगूँ। मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि गांव में नहीं हो रहा है, ये प्रदेश की राजधानी से 500 किलोमीटर दूर किसी गांव में नहीं, प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे हो रहा है। और कल से अब तक इनका दर्द जो है क्यों नहीं दिखाई दिया। क्या वो जो नारा लगाते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो ये बटेंगे कटेंगे में ये सिर्फ चुनाव में आते हैं। चुनाव के बाद भी इनकी कुछ हैसियत है उनकी नज़रों में। इनको एफआईआर कराने के लिए सड़क पर आंदोलन करना पड़ा रात को 12 बजे तक। उसके बाद इनको लाठियों से फटकारा गया, वीडियोज हैं जिस तरह मारा गया। अधिकारी, पुरुष अधिकारी महिलाओं के सीने पे पैर रख के कहते हैं कि जाओ, जिससे तुम पे जो उखड़ता हो उखाड़ लो, जो तो जिसको बुलाना हो बुला लो। उनकी 13 साल की बच्ची के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों ने जिस तरह का व्यवहार किया, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि दलितों की जान की कोई कीमत उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में दाल महंगी है, दलित की जीवन सस्ता है। अभी 4 लोगों के साथ परिवार में, वो भी 3-3 साल के बच्चे थे अगर आपको याद हो, जिनकी हत्या की गई थी। और अब ये सब कुछ मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हो रहा है। मैं इस परिवार के लिए न्याय की मांग करता हूं कि इस मामले में न्यायिक जांच हो। जिन अधिकारियों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, वो इस परिवार को न्याय क्या दिलाएंगे। इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। और जिस तरह विवेक तिवारी जी के मामले में पुलिस के द्वारा इसी तरह की घटना में उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा उनके परिवार को, कि वो परिवार पैरों पर खड़ा रहे, और एक सरकारी नौकरी दी गई, इस परिवार को भी 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे ये परिवार अपने आप को बेसहारा असहाय महसूस ना करे। और अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे और आपको और हम सब लोगों को मान लेना चाहिए कि बटेंगे कटेंगे नारे में हम वोटर के अलावा कुछ नहीं है, और हमारी जान जो है वो दाल से सस्ती है, और दाल उत्तर प्रदेश में महंगी है। आपने कहा कि दलितों की सुनवाई नहीं है, लेकिन आप अगर बीजेपी की बात करें, सपा की बात करें या बसपा की बात करें, सभी दलित वोट बैंक को लेकर बात करते हैं, चुनावी रैलियों में कहते हैं। आए आप हैं यहाँ पे। मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं जब तक जीऊँगा इनके लिए काम करता रहूँगा, और मेरा जीवन इनको समर्पित। मैंने 1 साल पहले गोली खाई थी। मैंने अपनी जान को भी जो है वो दांव पे लगा दिया, इस वजह से कि इनके साथ होने वाली हिंसा रुके और इनके साथ ये जुल्म बंद हो। लेकिन मैं असफल हूँ क्योंकि हम उतने ताकतवर अभी नहीं बन पाए। मैं अपने लोगों से ताकत के लिए लगातार मांग कर रहा हूँ कि वो मुझे मौका दें, तो इस जुल्म को करने वाले आंखें, वो हाथ जो हैं, अगर वो निस्ता नाबूद ना हो जाए तो मुझे कहना। मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट किया कल इस मामले को। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनको थोड़ी चिंता अभी बाकी है उनकी। लेकिन सच ये है कि लखनऊ में रहने वाले नेताओं को मेरा इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। उनको मुझसे पहले इस परिवार के साथ खड़े होकर साबित करना था कि वो सिर्फ वोट के लिए इस परिवार को के पक्ष में नारे लगाते हैं। पीडीए को लेकर भी चाहे सवाल। पीडीए का नारा हो, चाहे बटेंगे कटे का नारा हो, चाहे हिंदुत्व का नारा हो, ये तो परिवार जो है, इनके आंसू का जवाब शायद उन नेताओं के पास ना हो। इनका दोष क्या है आपको पता है? जब अमन के साथ ये हुआ, उससे पहले वो धार्मिक तौर पे माता के जागरण के लिए जो है वो चंदा इकट्ठा कर रहा था। मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इस घटना के बाद इनके साथ मारपीट भी की गई, इनको डराया भी गया। 6 बजे इनके घर पे, और इनकी डेड बॉडी भी नहीं दे रहे थे, उन तो कह रहे थे यहीं से सीधे लेके जाके शमशान घाट में जलाओ। जबकि ये जो हैं नहीं चाहते, ये अपने घर लाना चाहते हैं उसको, उसके बाद क्रिमिनेशन करना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिना संघर्ष के इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। उसने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट नहीं है, दिल का दौरे से मौत हुई है। मैं फिर आपसे कहूँगा कि दिल के दौरे के पड़ने की नौबत आई कैसे? वो कौन सी स्थिति थी कि दिल का दौरा पड़ गया है?
अब से पहले तो उसे कभी दिल का दौरा नहीं पड़ा। वो परिस्थिति क्या थी जब उन्होंने उसको मारा, उसको डराया, क्या पता कहाँ मारा होगा जिससे वो उसका हार्ट बीट इतनी बढ़ी कि उसको अटैक आ गया। अगर दिल के दौरे से वो ही है। आप यहाँ पहुँचे हैं, आपकी परिवार से मिले हैं, लगभग 1 घंटा आपकी मुलाकात चली है, क्या मांग आप रख रहे हैं सरकार के साथ? देखो, परिवार की एक मांग है, परिवार ने मुझसे और कोई मांग नहीं की। परिवार का कहना है कि उनको न्याय मिलना चाहिए और मेरी ये मांग है कि न्याय भी उनको जो है वो न्याय संगत ही होना चाहिए, उनके साथ कोई लीपापोती ना हो। तो उन जिन पे एफआईआर हुई है उन पे कार्रवाई हो। जिन लोगों ने बदतमीजी की है, रात मारपीट की है, लाठो वीडियो में है, उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और इस परिवार को विवेक तिवारी जी की तरह, क्योंकि ये भी समाज का हिस्सा है, उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी दी जाए और इनके आंसू पूछे जाएं। मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री जी इस परिवार को मिला के इनका दुख सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन जब तक मैं हूं तो मैं अपनी ड्यूटी को अदा करता रहूँगा और मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूँ। मैं इसका हाथ नहीं छोड़ने वाला। खुद भी काफ़ी इमोशनल हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर रावण हैं, परिवार पूरा एकत्रित है, बहन, पूरा परिवार। इस कमरे 2 कमरे हैं कुल मिलाकर। हाँ, ये तो चाची का घर है, हमारा तो इससे भी छोटा सा कमरा है जी। चाची का घर है जहाँ पर आए, यानी कि एक राजनेता को ये परिवार अपने घर भी नहीं बुला सकता था। कमरा उस परिवार का इतना छोटा था। वो कह रही हैं कि कमरा इतना छोटा है जहाँ इतने लोग इकट्ठा ही नहीं हो सकते थे। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।